myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव किस प्रकार से काम करता है। द स्टीम इंजन ड्राइव इज यूज टू बी वाइडली एम्प्लॉयड फॉर रेलवेज वर्क। ये सबसे ज़्यादा रेलवेज वर्क में यूज़ किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ द ड्राइव द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन इज invariably used for getting the necessary motive power because of its inherent simplicity, operational dependability, simplified maintenance, and the simplicity of connections between the cylinder and the driving wheels, and easy speed control। ये सभी एडवांटेजेस के चलते इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द लोकोमोटिव एंड ट्रेन यूनिट इज़ द सेल्फ कंटेन यूनिट होती है, therefore it is not tied to any route। जो ट्रेन और यूनिट होती है ये सेल्फ कंटेन यूनिट होती है, किसी पर्टिकुलर रूट से बंधी हुई नहीं होती है और इसको किसी भी रूट पर ले जाया जा सकता है। इट कॉज नो इंटरफेरेंस टू द कम्युनिकेशन लाइन्स रनिंग अलोंग दी ट्रैक। और जो ट्रैक के अलोंग में जो भी कम्युनिकेशन लाइन जाती हैं उनमें किसी भी प्रकार से ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। Initial investment required is low as compared to electric drive, as no overhead structure, distribution system and power generation। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव या इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार का ओवरहेड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ चीप फॉर द लो डेंसिटी ट्रैफिक एरियाज and in initial stages is communication by the rail। Drawbacks of the steam engine drive due to which it's losing its ground। इस स्टीम इंजन ड्राइव के कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जिसके कारण से ये आज की तारीख में देखा जाए तो अपना वर्चस्व खो चुका है। सबसे पहला अगर ड्रॉबैक हम देखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंडेंसर ऑन अ लोकोमोटिव। The steam engine employed are of non-condensing type, therefore efficiency is poor as 6 to 8%, for their fire have to be packed even when locomotive is ideal। पहला इसका जो ड्रॉबैक होता है इसमें हमें कंडेंसर जो इंस्टॉल करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, इसलिए इनको नॉन कंडेंसिंग टाइप बनाया जाता है जिससे इसकी एफिशिएंसी 6 to 8% बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसमें हमेशा जो है फायर करके रखना पड़ता है, जबकि लोकोमोटिव आइडियल कंडीशन में होता है इसके बाद भी। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है एडुकेट सप्लाई ऑफ द फीड वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज़ रिक्वायर्ड। इसमें हमें समय समय पर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें रेगुलर फीड वाटर सप्लाई करना पड़ता है जिससे कि स्टीम बनाई जा सके। थर्ड इसका जो है डिसएडवांटेज है द ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज लिमिटेड। स्टीम इंजन लोकोमोटिव जो होते हैं उनकी ओवरलोड कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है स्टीम लोकोमोटिव हैव टू कैरी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड वाटर विच करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस द पेलोड दैट कैन बी हॉल्ड। स्टीम लोकोमोटिव में हमें सफिशिएंट मात्रा में कोल और पानी को रखना पड़ता है जिसके कारण से उसका ओवरलोड पेलोड जो होता है कम हो जाता है। मोर नंबर ऑफ crew as one driver and 2 firemen are required for the जिसके कारण से इसमें बिल भी ज़्यादा आता है, बिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको एक ड्राइवर और कम से कम 2 फायरमैन रखने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है लॉन्गर साइज ऑफ रनिंग सेट्स एंड वर्कशॉप्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े हमें वर्कशॉप और सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। Owing to the coal dust, इस ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा डस्ट और राख उत्पन्न होती है जिसके कारण से इस स्टीम इंजन ड्राइव को नीट एंड क्लीन सिस्टम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज़
steam locomotive cannot be put into service at any moment as time is required for steam rising. स्टीम लोकोमोटिव को हम इंस्टेंटली सर्विस में नहीं ला सकते क्योंकि इसको स्टीम बनने में समय लगता है, जिसके कारण से इसको सडनली हम चाहें कि इन सर्विस में लेकर आ जाएं तो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है, ड्यू टू द लो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन पावर वेट रेशियो ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव इज लो। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है, ओइंग टू द स्मोक स्टीम इंजन ड्राइव कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर अंडरग्राउंड रेलवेज। इसमें जो धुआं निकलता है इसके कारण से ये ड्राइव अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट हम ड्राइव देखते हैं, दैट इज डायरेक्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्राइव। इन दिस ड्राइव द रिडक्शन गियर एंड गियर बॉक्स आर एलिमिनेटेड एज द डीजल इंजन इज टू ड्राइव द डीसी जनरेटर coupled to it at a constant speed. This type of the drive has found considerable favor for railways work. Locomotives of this type of drive has found considerable favor for railways, and locomotives this type are becoming widely used. Advantages of the locomotives are as under. Number 1 इसका जो advantage है, no modification of existing track is required for conversion from steam locomotive या steam traction to diesel engine electric drive। अगर आपको डीजल इंजन ड्राइव चलाना है तो ट्रैक में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर आप स्टीम इंजन ड्राइव यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम इस इनका ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज लो एज नो ओवरहेड स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। इसका इनिशियल जो प्रारंभिक लागत होती है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ओवरहेड स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका अगला हम एडवांटेज देखते हैं, पावर लॉस इज इन स्पीड कंट्रोल इज वेरी लो बिकॉज इट कैन बी अराइव्ड आउट बाय द फील्ड कंट्रोल ऑफ द जनरेटर। इसमें हम आसानी से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं जनरेटर फील्ड को कंट्रोल करके। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज होता है वो है, the locomotive and train is a self-contained unit and therefore it is not tied to any route। ये self contained locomotive होता है और किसी भी रूट से बंधा हुआ नहीं होता है। Though the maintenance cost is fairly heavy, but the time spent in the maintenance and overhead is very less. Hence, such a locomotive is available for having almost a week for 24 hours in a day। It can be put into service at any moment। इनको किसी भी मोमेंट पे सर्विस में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है, ओवरऑल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव। फिर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक पहला जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ ओवरलोड कैपेसिटी इज लिमिटेड एज द डीजल इंजन ड्राइव कैन नॉट बी ओवरलोडेड। लाइफ ऑफ द डीजल इंजन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर। इसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्टर होती है देन स्पीड कूलिंग सिस्टम स्पेशल कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग द डीजल इंजन इन एडिशन टू द मोटर जनरेटर सेट। इसमें स्पेशल हमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि डीजल इंजन और जनरेटर सेट को हमें कूल करना होता है। तो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई। इसकी रनिंग और रखरखाव की जो लागत होती है वो ज़्यादा आती है। और अगला डिसएडवांटेज इसका ये है कि द डेड वेट ऑफ द सच लोकोमोटिव इज मोर, इट रिक्वायर्स मोर एक्सेल्स। ज़्यादा एक्सेल्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका डेड वेट जो होता है ज़्यादा होता है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज्ड विथ सच ड्राइव्स बट देयर इज नो बार इज मेकिंग यूज ऑफ रियोस्टेट ब्रेकिंग। इसमें हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर सकते। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट ड्राइव जो है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। इन दिस ड्राइव द लोकोमोटिव कैरीज द सेकेंडरी बैटरीज विच सप्लाई पावर टू डीसी मोटर्स एम्प्लॉयड फॉर ड्राइविंग द व्हीकल। Such a drive is well suited for frequently operating services such as for local delivery of the goods and large towns with the maximum daily run of 50 to 60 किलोमीटर। ये उन शहरों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जहाँ पर
पर डे का जो रन है वो 50 से 60 किलोमीटर के अंदर होता है। Shunting and traction in the industrial work and mines. Battery driven vehicles is easy to control and very convenient to use. इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से यूज़ में लाए जा सकते हैं। अदर एडवांटेज आर लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ द फ्यूम्स। इसमें किसी भी प्रकार का जो है फ्यूम्स नहीं होते हैं, ये साफ़ सुथरा सिस्टम माना जाता है। The major limitation of this type of the drive is the small capacity of the batteries and the necessary for frequent charging. इसका मेन जो डिसएडवांटेज यही होता है कि इसको में बैटरी जो होती है उनकी कैपेसिटी कम होती है और इनको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। स्पीड रेंज इज़ ऑल्सो लिमिटेड। इसकी स्पीड रेंज भी कम होती है, लिमिटेड होती है। बैटरी व्हीकल आर short by series parallel grouping and batteries parallel for the starting and running at the speed up to half maximum speed in series running at full maximum speed। इसमें हम बैटरियों के कनेक्शन को करके इनकी स्पीड को भी कम या ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू।